बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बहुत विवाद और चर्चा में है। ऐसे में न्यूज नेशन ने उनसे बात की और उनसे हर वो सवाल पूछे जिन्हें जानना जरूरी है। देखिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी पिनास त्यागी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। बाबा जी क्यों नहीं आ जाते सामने? बाबा जी क्यों नहीं जाके उनका चैलेंज स्वीकार कर लेते? दिक्कत क्या है? 4 लाख लोगों के बीच और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया आज वहां सामने थी, तो उसमें आज देखा होगा सनातन का झंडा गड़ गया, चुनौती देने वाले के मुंह पर तमाचा लग गया है। और आप हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले। चैलेंज एक्सेप्ट किया है। पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा। अच्छा। ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मूठ की बातें, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है? उनको दिक्कत है वो आ जाएं। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार लें। ये 3rd प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा, 4 लाख लोगों, हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे और वहां फिर ताल ठोक कर बुलाएंगे। आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं, उस पर्ची में क्या लिख कर देते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे, जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। को जरा ये समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है ये आखिर कैसे मिली है? ये कृपा कहाँ से आई है? किस तरह से आपको ये शक्ति मिली है? गुरु कृपा और इष्ट कृपा है। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें दिखाई देती हो, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी आवाज़ हमें सुनाई देती हो। हमारी गुरु कृपा है, बालाजी की कृपा है। हमें आभास होता है बालाजी की सेवा का। और आपने कहा क्या कृपा है बालाजी की? यही कृपा है। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। 3री पीढ़ी में हम हैं, और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। सनातन धर्म तो सिखाता है कि आप जो हैं वो शांति बनाए रखें, मीठी वाणी बोलें, कृपा करें, माफ़ी दें, ये सब सनातन सिखाता है। लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें जिस तरह की बातें आपने बोली हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संत को शोभा नहीं देती। हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है। आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमेशा सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना, अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए। आप फिल्मों को लेकर भी आप लगातार बयान दे रहे हैं, फिल्मों से क्या आपत्ति है? जो सनातन विरोधी है, हमें उन सबसे आपत्ति है, केवल उनसे नहीं। जो सनातन विरोधी है उस एक व्यक्ति से आपत्ति है। जैसे हमसे लेकर के, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो जैसे हमारे लिए पूरी वामपंथियों को आपत्ति है कि आप लोगों को परेशान कर रहे। आज 3 दिन से डिबेट चला रहे, हमारे ऊपर आरोप, हमारे प्रति। अगर आज ना बालाजी की कृपा होती, आज अगर हमने झंडा ना नेशनल मीडिया के सामने बालाजी ने ना गाड़ा होता, तो हमारी तो फजीहत, तो सनातन धर्म और संतों की फजीहत हो गई थी। तो जैसे उन लोगों को दिक्कत है सनातन धर्म के एक सच्चे सिपाही से, वैसे हमें भी उन वामपंथियों से, सनातन विरोधियों से दिक्कत है। और अगर ये गलत है तो ये गलत हमारा बना रहने दीजिए सनातनीय हिंदुओं को। लव जिहाद को लेकर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं।
भाई प्यार तो किसी को किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, प्यार में धर्म, जाति, समुदाय के बंधन बिल्कुल, कैसे? सबके लिए प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्रायोजित ढंग से प्यार के चक्कर में फंसाकर हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े करना क्या सही है? एक माइंड रीडर हैं, वो कह रही हैं कि हम भी माइंड रीडिंग करके हजारों की भीड़ में से नंबर बता देते हैं, नोट पे क्या नंबर लिखा है, क्या सीरियल ऑर्डर है, ये सब बता देते हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हो? हम नंबर नहीं बताते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ये हमारे ऊपर। ना तो हम मोबाइल नंबर बताते हैं, हम ना नंबर बताते हैं, ना ये कोई घोषणा करते हैं, ना हम कोई जादूगर हैं, ना हम कोई इन सब चक्करों में पड़ते हैं। और कृपा में और रीडिंग में, अच्छा रीडिंग ये होती है जब व्यक्ति सामने हो।